अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनम इजाज़ है। मैं एक माहिर अद्वियात फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। जब से कोरोना वायरस की वबा आई है तब से हुकूमत की तवज्जो और आवाम का खौफ सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस पे मरकूज़ है। हमें समझने की ज़रूरत है कि बाकी बीमारियों के ख़तरात वो भी मौजूद हैं, उनसे किस तरह बचना है उसके लिए इक़दाम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है। आज बात करेंगे डेंगू के बारे में। क्योंकि मच्छरों का सीज़न है तो चांसेस हैं डेंगू के, तो हमें पता होना चाहिए कि डेंगू किस तरह से अटैक करता है, कि क्या क्या इसकी इलामात हैं और किस तरह हम इससे महफूज रह सकते हैं। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसमें शदीद किस्म का हड्डियों और जोड़ों में तकलीफ़ होती है। ये मच्छरों के काटने से होती है। जब एक मच्छर जिसमें डेंगू वायरस होता है वो किसी इंसान को काटता है तो अपना जो वायरस है वो उस इंसान में ट्रांसफ़र कर देता है और उसको बीमार कर देता है। अब जब कोई और मच्छर उस इंसान को काटेगा तो वो जो वायरस है इंसान से वो मच्छर में चला जाएगा और मच्छर वो मज़ीद इंसानों को काट के उनमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। अब इसकी इलामात जो हैं डेंगू फीवर की वो बहुत कम से लेके बहुत शदीद किस्म के असरात तक चली जा सकती है। सबसे पहले हमारे पास माइल्ड जो डेंगू फीवर है उसमें क्या इलामात होती हैं। उसमें शदीद बुखार, सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द और नोज़िया वॉमिटिंग जैसी इलामात शामिल हैं। इसके अलावा हमारे जॉइंट्स और जो मसल्स हैं उनमें बहुत शदीद पेन स्टार्ट होती है। ये चूँकि माइल्ड केस है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो सिम्टम्स हैं ये ख़ुद ब खुद 7 से 10 दिन बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके या डिहाइड्रेशन को दूर करके हम उससे ठीक हो सकते हैं। इससे जो सीवियर केस है उसमें हमारे पास डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर नाम से ज़ाहिर है इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके बाद हमारे जो मुंह से, नाक से और गम्स से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग जो है ना सिर्फ एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है बल्कि इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वॉमिटिंग वो रहती है, डेली वॉमिटिंग होती है, उसमें ब्लड आता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वॉमिटिंग का जो रंग है वो ब्लैक हो जाता है। इसी तरह फीसिस का रंग जो वो ब्लैक हो जाता है। इस सिचुएशन में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जानलेवा भी हो सकता है। और जो सबसे सीवियर हमारे पास इसकी इलामात हैं वो होती हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी रहती है, वॉमिटिंग रहती है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, सीवियर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इस सिचुएशन में भी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर ये जानलेवा है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है इसको हम सिंपली जो माइल्ड केस है उसमें हम डिहाइड्रेशन को दूर करेंगे, सिंपल पेन किलर्स लेंगे। पेन किलर्स जैसा कि पैरासीटामोल है उससे हम बुखार को रिकवर कर लेंगे। इसके अलावा पेन जो हमें जॉइंट्स में या मसल्स में हो रही है वो ठीक हो जाएगी। इसमें ज़रूरी बात है ये समझना कि जो एंटसेड्स हैं हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उसमें एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते क्योंकि इससे ब्लीडिंग के जो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रिवेंशन करें, ऐसे इक़दाम करें जिससे हम इस डेंगू फीवर से महफूज रह सकें। तो कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में या अपने आसपास पानी खड़ा ना होने दें। डॉन और डस्क के टाइम में इसी तरह अर्ली इवनिंग में आप बाहर ना निकलें। अपना जो शर्ट्स हैं वो फुल स्लीव्स पहने, फुल लेंथ पैंट्स पहने ताकि जो आपकी स्किन है वो मच्छरों में एक्सपोज ज़्यादा ना हो। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। इसके अलावा नेट्स यूज़ करें। इसके अलावा अपने जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उनके आगे स्क्रीन्स या नेट्स लगाएं ताकि जो मच्छरों का दाखिला है वो कम से कम हो सके। ये कुछ बहुत आसान सी एहतियाती तदाबीर आप इन पे अमल करके डेंगू वायरस से महफूज रह सकते हैं। ये ज़रूरी है इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें और ना सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दूसरों को भी ये पैगाम दें। शुक्रिया।